पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन राज्य में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माने लगा है। भाजपा ये साबित करने की कोशिश में है कि वो पश्चिम बंगाल में सत्ता की प्रमुख दावेदार है। भाजपा इसलिए भी पुरुम्मीद है क्योंकि 2009 के बाद राज्य के हर चुनाव में उसके आंकड़ों में लगातार उछाल आया है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को भी इस बात का एहसास हो गया है कि भाजपा को वो हल्के में नहीं ले सकती है। एक तरफ भाजपा अपनी पूरी ताकत से तृणमूल पर हमले कर रही है, तो तृणमूल कांग्रेस भी उन हमलों से बचाव के साथ साथ अपने तरकश के कई तीर इस्तेमाल कर चुकी है। सुबह भाजपा का रोड शो या रैली हो रही है, तो शाम को तृणमूल अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। भाजपा यह एहसास दिलाने के लिए कि वो जीतने वाली है, तृणमूल और दूसरे दलों की शाख से टूटकर अपने साए में आए नेताओं की परेड करा रही है। तो तृणमूल कांग्रेस भी इस साइकोलॉजिकल गेम में भाजपा को तुर्की बतुर्की जवाब देने की कोशिश कर रही है। तृणमूल भी भाजपा के नेताओं के नजदीकी लोगों को पार्टी में शामिल कर उन्हें प्रेस के सामने पेश कर रही है, लेकिन फिलहाल इसे साइकोलॉजिकल गेम ही कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये जीत की जमानत है। इसमें शक की गुंजाइश बहरहाल बाकी रहती है। पहली बात तो ये कि भाजपा द्वारा केंद्र में सत्ता संभालने के बाद ऐसा भी देखने को मिला है कि विपक्षी दलों के नेता आज चुनाव जीते और कल भाजपा का दामन थाम लिया। गोवा का उदाहरण सामने का है। मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों के विपक्षी नेता सत्ता में आने के बाद भी भाजपा से अपना प्यार नहीं छुपा सके। यहां तक कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अपनी विधायकी तक को दांव पर लगा दी। दूसरी बात यह है कि एक नाव से दूसरी नाव में छलांग लगाना भी जीत की जमानत नहीं है। गुजरात में अल्पेश ठाकुर कांग्रेस की विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा में गए, लेकिन चुनाव हार गए। हालिया मामला बिहार के एक साइकोलॉजिकल गेम का है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी आखिरी समय में कांग्रेस राजद के महागठबंधन से संबंध विच्छेद कर भाजपा गठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव में उन्हें खुद हार का सामना करना पड़ा। और तीसरी बात ये कि इस तरह की आवागमन के पीछे की ओपन सीक्रेट से भारतीय राजनीति से हल्की फुल्की दिलचस्पी रखने वाले भी वाकिफ हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सीपीएम के बहुत सारे दफ्तर कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हमलों की वजह से बंद हो गए थे। अब वो खुलने लगे हैं। इसकी वजह कोई ढकी छिपी नहीं है। ममता बनर्जी जानती हैं कि भाजपा के अचानक और आश्चर्यजनक रूप से राज्य की राजनीति पर छा जाने के पीछे लेफ्ट कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ है। इसके पीछे की कहानी ये है कि तृणमूल का आधार वोट तो बरकरार रहा है, लेकिन लेफ्ट का लगभग सारा आधार उठकर भाजपा में चला गया है। सीपीएम के दफ्तर दोबारा खुलने या लेफ्ट के प्रति नर्म रुख अपनाने का मतलब यह है कि तृणमूल ये चाहती है कि यदि लेफ्ट अपना खोया आधार हासिल नहीं भी करता है, तो भी कम से कम जो 7% वोट उसके पास हैं उसे ही बचा ले। वैसे भी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद तृणमूल ने लेफ्ट के प्रति उदारता दिखाना शुरू कर दिया था। इस उदारता के पीछे का कारण पहले बताया जा चुका है कि 2009 में लेफ्ट फ्रंट जहां खड़ा था, आज वहां भाजपा खड़ी है। भाजपा का वोट शेयर 2009 में 6% से आज 40% तक पहुंच गया है, जबकि लेफ्ट का वोट प्रतिशत 2009 में 42% से आज 7% पर अटक गया है। बहरहाल लेफ्ट यदि अपने दिमागी खलल से बाहर निकल आए और भाजपा और तृणमूल में बड़ा दुश्मन चुनने के बजाय अपने बचे खुचे आधार को फिर से समेटने की फिराक में लग जाए, तो भाजपा की राह मुश्किल हो जाएगी और तृणमूल को सांस लेने की जगह मिल जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भले ही लेफ्ट के लिए कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सत्ता का रास्ता लेफ्ट से होकर ही जाएगा। तृणमूल और भाजपा की लड़ाई यही नहीं थमती दिख रही है। सरदार पटेल, BR अम्बेडकर और लाल बहादुर शास्त्री को कामयाबी के साथ अपनाने के बाद भाजपा अब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस को भी अपनाने का प्रयास कर रही है। खोजी लोग ये पता लगाने की कोशिश में लगे हैं कि यदि आज ये महापुरुष जिंदा होते तो भाजपा द्वारा खुद के अपनाए जाने पर क्या कहते। इन खोजबीन करने वालों की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन ये एक बड़ी हकीकत है कि भाजपा ने इन महापुरुषों को अपनाकर चुनाव में इनका भरपूर फायदा उठाया है। फिलहाल रविंद्रनाथ टैगोर और बाहरी बनाम स्थानीय को लेकर भाजपा और तृणमूल के बीच तीखा वाक्य युद्ध चल रहा है।
भाजपा टैगोर का सोनार बंगला बनाने का वादा कर रही है। ममता कह रही हैं कि बंगला पहले ही से सोनार है। भाजपा बंगला संस्कृति नहीं समझती और यहाँ लड़ाई बंगाली और बाहरी के बीच की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा टैगोर को अपनाकर तृणमूल और उसके बीच 3% के आंकड़े की जो खाई है उसे पाट पाएगी? लेकिन अभी भी दोनों पक्षों की ओर से इस चुनाव में बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं। ओवैसी, एनआरसी, सीएए, अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे अभी तक रंगमंच पर नहीं आए हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें।